मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आइए विस्तार से खबरों का रुख करें और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 17 अक्टूबर की तारीख है। सीएम पद की शपथ लेंगे जब नायब सिंह सैनी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का, और ये तारीख है 17 अक्टूबर की जब सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा 17 अक्टूबर को। पंचकुला के कहा जा रहा है दशहरा ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, और इस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। टेंटेटिव का मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। और इसी पर बातचीत के लिए सचिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, ये 17 तारीख जो है वो सामने आ रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वहां पर होना है, और क्या डिटेल्स हैं इस पूरे ही कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, 17 तारीख को सुबह 10 बजे सेरेमनी होगी जिसमें नायब सिंह सैनी और उनका मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। ये इसलिए है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता उसके हिसाब से ये टाइमिंग फिक्स हुई है, और साथ ही साथ जो वेन्यू है, क्योंकि ये दशहरा ग्राउंड है जहाँ पे ओथ सेरेमनी होगी, क्योंकि बीजेपी इस सारे के सारे इवेंट को जो है वो भव्य तरीके से जो है वो दिखाना चाहती है, बड़ा इवेंट करना चाहती है। तो दशहरा ग्राउंड, इससे पहले जो है एक और ग्राउंड साथ में है परेड ग्राउंड, उसको देखा जा रहा था पर वो छोटा है, इसलिए जो है दशहरा ग्राउंड जो है उसको सिलेक्ट किया गया है, ताकि जिस हिसाब से जो है लोगों के आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता जो है ज़्यादा आएगी, तो उसके हिसाब से इस ग्राउंड को जो है सिलेक्ट किया गया है। तो 17 तारीख को 10 बजे जो है नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेंगे, और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी जो है वो सत्ता पे काबिज होगी। बिल्कुल। और मंत्रिमंडल में सचिन कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि तमाम जातीय कार्ड को भी खेला जाएगा, अलग अलग बिरादरियों को पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ये सरकार की कोशिश भी लगातार रही है वहां पर, और इसका बार बार जिक्र भी किया जाता रहा है। कौन कौन इसमें शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे सारे उस दिन? जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इवेंट है उस हिसाब से, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और साथ में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। कैबिनेट की जहां तक बात है तो 14 कुल मंत्री बन सकते हैं हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री को मिला के। तो उसमें अब देखना ये होगा कि 14 के 14 जो है शपथ लेते हैं, या उसमें कोई जगहें जो हैं वैकेंसी जो हैं रखी जाती हैं, ताकि कुछ लोगों को बाद में एडजस्ट किया जा सके। उसमें तमाम जातीय समीकरण जो हैं वो साधने होंगे, जो एरिया के रीजन के जो समीकरण हैं वो साधने होंगे। बीजेपी को जिन जिन एरियाज में जीत मिली है, खासकर जीटी बेल्ट जो है, अहिरवाल बेल्ट जो है, वहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जीती है, तो वहाँ से किसको किसको रिप्रेजेंटेशन होगा, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। कुछ एक नाम है जिनकी चर्चा जो है बार बार हो रही है। पंजाबी चेहरे के तौर पे अनिल विज को दिखा जा रहा है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पे जो है जो मूलचंद शर्मा है उनको भी देखा जा रहा है, अरविंद शर्मा है उनको देखा जा रहा है। कुछ एक नाम है जो क्योंकि पिछली कैबिनेट से जो है 7 जो लोग हैं वो चुनाव हार गए हैं, तो अब नए चेहरों को जो है मौका मिलेगा इस कैबिनेट में, ये तो तय है। पर इसमें जातीय और रीजनल जो समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं, उनको जो है बीजेपी जो है वो साधना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को इस बार मिला है, 2014 में जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, उससे ज़्यादा सीटें इस बार जो है बीजेपी हरियाणा में जीती है। तो निश्चित तौर से तमाम जो समीकरण हैं उनको साधने की कोशिश जो है बीजेपी करेगी। जो कास्ट इक्वेशंस हैं उनको भी जो है वो देखना पड़ेगा, कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा जाएगा। सचिन, आप रहे मेरे साथ। देखिए, संभावित वो चेहरे कौन कौन से हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में डिटेल्स कुछ हमारे पास है, वो दर्शकों को हम बता दें। कौन कौन से वो चेहरे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी की शुरुआत होनी है, और देखिए नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्ण बेदी का नाम भी आ रहा है। अनिल विज को भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट का हिस्सा वो एक बार फिर से होंगे। कृष्ण लाल पवार को भी कहा जा रहा है कि उनको भी जगह मिल सकती है। अरविंद शर्मा और कृष्ण मिड्डा का नाम इसमें बताया जा रहा है। ये संभावित नाम हैं जो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।
महिपाल ढांडा का नाम है, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, ये वो चेहरे जिनको हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। राव नरबीर सिंह, सुनील सांगवान, विपुल गोयल। देखिए, हर समाज का प्रतिनिधित्व हो इसकी कोशिश। तेजपाल तंवर, बिमला चौधरी, श्रुति चौधरी। बिमला चौधरी और श्रुति चौधरी दो महिलाएं जिनको भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इस बार इनको जगह मिल सकती है। ये संभावित नाम है, संभावित चेहरे हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी है, तारीख 17 अक्टूबर और सुबह 10 बजे, स्थान दशहरा ग्राउंड पंचकुला, जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलेगा। दूसरी पारी की शुरुआत नायब सिंह सैनी की होने जा रही है। 17 तारीख को शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे नायब सिंह सैनी। और दशहरा ग्राउंड है पंचकुला का, सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम वहां पर चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक होंगे। और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कहा जा रहा है कि उनको भी यहां पर आना है 17 तारीख को। तो पंचकुला का दशहरा ग्राउंड। और देखिए, नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, अनिल विज पंजाबी समाज और कृष्ण बेदी वाल्मीकि समाज से, जिसका जिक्र भी अभी कर रहे थे ना सचिन की अलग अलग इक्वेशंस का ख्याल रखा जाएगा, जिस पर जोर भी हो रहा है, मंथन भी लगातार किया जा रहा है और अब ये संभावित चेहरे भी सामने आ रहे हैं।